एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी तक हमने पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना पढ़े थे? दूसरा है तो हाफ तो गुना है बाबा, सब तो है ये हो। आइए एक पहले और एगो कहते समलंब। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या था? हाफ गुना समांतर भुजाओं के योग गुना ऊंचाई, है जाओ। लेकिन आज एक नया चीज पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे कि ऐसे नहीं रहे डायरेक्ट, अगर ऐसे आपको फिगर दे दिया, ठीक है ना जी? अगर आपको दे दिया है त्रिभुज है और त्रिभुज के 3 गुना शीर्ष होगा। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होंगे? बोलो। तो जब एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं? देखो ए बी सी, है ना जी? अरे शीर्ष मैंने ये माथा चोटी। जब एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे दिया है। इसे x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3। आपको नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, आज चमक रहा है। अब पहले ओ तो नीचे था, है कि नहीं? अच्छा, ये जब तीनों निर्देशांक दे दिया है तो कुछ भी नहीं करना है, बस यही चीज रहेगा, इसी से उत्पन्न होगा। हम डायरेक्ट आपको वो फॉर्मूला लिख देते हैं, याद रखिएगा। कब कि जब एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे ले रहेगा। कब? जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे ले रहेगा तब, है ना? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हाफ तो लगल था, हाफ तो लगाना पड़ेगा, ठीक है? आप इसमें देखें तो x1 x2 x3 है ना जी? तो x1 x2 x3 तो रहेगा जी, क्योंकि पहले ही हम लोग पढ़े थे। और बाई 1 बाई 2 बाई 3 भेजी, बाई 1 बाई 2 बाई 3 भेजी। तो वो याद रखिएगा ट्रिक 23 31 12, ये हम पढ़ाए थे पिछल का बार। 23 31 12 क्या कहें? 23 31 12। 23 31 12 के जो रिश्ता रहेगा खाली 22 से रहेगा, समझ गए? 23 31 12 का जो रिश्ता रहेगा खाली 22 से रहेगा, और x जो रहेगा ना इसमें हम गुना के रूप में सटा सटा के लिखते चले जाएंगे, ठीक है? तो पहले हम लिख देंगे x1 गुना में कहें इसको, और 23 कहे हैं तो हो जाएगा यहाँ पर बाई 2 हो गया, फिर माइनस बाई 3, देख लिए ना 23 हो गया ये, फिर प्लस x2, फिर 31 का है ना, देखो ना 31 है ना, तो क्या होगा बोलिए? बहुत सुंदर, एकदम याद हो गया है। फिर प्लस क्या होगा? फिर क्या होगा? लगता आप लोग को याद हो गया जी, समझ में बहुत जल्दी आ गया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग तो बता दिए। x1 x2 x3 जो रहेंगे ना इसको खाली गुना में लिखना है जी, और 23 31 12 को याद रखना है जी। और 23 31 12 को याद करके आपको क्या करना है? बाई में लगा देना है। 23 का मतलब हो गया 2, 3 का मतलब हो गया कि बाई 2 माइनस के बाई 3, यहाँ पर सब माइनस देना, ठीक है? बाई 2 माइनस के बाई 3, फिर लिखना है प्लस x2 बाई 3 माइनस के बाई 1, फिर प्लस x3 बाई 1 माइनस के बाई 2। तो 23 31 12 हो ना गया जी? अरे हुआ हाफ इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस के बाई 3, फिर प्लस
x2 बाई 3 माइनस के y1, फिर प्लस x3 बाई 1 माइनस के। अब हम मिलाते हैं तो 23 31 12 बन ही जाता है। नहीं, यही तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। और ये जो आया है ना कक्षा, इसको 11 में पढ़ना है, 12 में पढ़ना। 12 में तो पूरा कन्फर्म पढ़ना है यार। 12 में जानते हैं कहाँ से आता है, ये बताते हैं थोड़ा। ये कैसे जन्म होता है इसको जरा दिखाते हैं। नाम है उसको डिटर्मिनांट। क्या नाम इसका? डिटर्मिनांट। लेकिन 12 में ऐसे पढ़ते हैं x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3, यही था। और यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। डिटर्मिनांट का सूत्र लगेगा मेरे भाई, इसी से ही बन जाता है ये वाला फॉर्मूला। लेकिन कक्षा 12 में आज चालू होगा, कक्षा 12 का ही मैथ आज चालू हो रहा है। कक्षा 12 का जो बता रहे हैं ना, आज कक्षा 12 में ही नहीं बताएंगे, आज ही फार्मूला नहीं बताएंगे, इस फार्मूला की जगह पर ही फार्मूला बताएंगे। देख रहे हैं ना, आज ही फार्मूला की जगह पर ही फार्मूला बनेगा। लेकिन कक्षा 12 के लिए है और आप लोग के लिए ये है। समझ गए ना, याद रखिएगा। चलो अच्छा, इतना जानने के बाद और कुछ इसका रूल है। देखिए देखिए इसमें रूल क्या है। तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। चौथा देखिएगा, 3 बिंदु संरेखीय होने का शर्त। बोर्ड यही पूछेगा कि 3 बिंदु है, जैसे नहीं है 3 बिंदु, 1 2 3 बिंदु है ना जी, तो 3 बिंदु संरेखीय होने का शर्त क्या है वो गौर करेंगे। 3 बिंदु संरेखीय होते हैं कब? कि जब उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है। क्या बोले? हाँ, जैसे देखिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है ना जी, तीनों एक ही बिंदु पर है। कहाँ है? बिंदु पर है। तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 होंगे। याद रखिएगा। अगर कोई पूछता है कि 3 बिंदु संरेखीय है, इसका शर्त क्या है, कहिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। समझ गए? अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो संरेखीय है, और अगर 0 नहीं है तो संरेखीय नहीं है। याद रखिएगा ना, बोर्ड में पूछेगा क्वेश्चन ही, कंफर्म होकर जाइएगा एकदम। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो क्या कहेंगे? संरेखीय। और अगर क्षेत्रफल 0 नहीं तो संरेखीय नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, और आप चाहते हैं तो यही फॉर्मूला लिख दीजिएगा, आयकर बगल में क्या करना है, लेकिन कब कहेगा संरेखीय? कोई दिक्कत है? फिर सुनिएगा, अगर कहता है कि 3 बिंदु संरेखीय है तब क्या लगाइएगा दिमाग? बोलो, गड़ा गया। अरे 3 बिंदु संरेखीय है तो इसको दिमाग क्या लगाना आपको? ध्यान रखना है कि उसका क्षेत्रफल 0, यानी फॉर्मूला लिखा गया ही वाला सूत्र ही रहेगा। अब बगल में क्या हो जाएंगे? 0। समझ गए? सूत्र रहेगा यही, लेकिन बगल में क्या हो जाएगा? 0। समझ गए कि नहीं समझे? चलिए और देखिए, 5वां ध्यान रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक, ठीक है, लेना चाहिए। ऋणात्मक मत जाइएगा, ऋणात्मक हमेशा कहाँ जाना है? धनात्मक जाना है। समझ गए कि जाइएगा ना तुम्हें? चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। लिखता है उस
त्रिभुज का क्षेत्रफल उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्षों का निर्देशांक 2, 3, 4, 5 तथा 6, 2 है। आइए देखिए, एगो हम बताते हैं, घर पर जाकर ट्राई करिएगा, इसमें कहना बन जाएगा, देख लिया जाए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें या तो फिर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है जी। देखो 2, 3, 4, 5, 6, 2। क्या आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला तो वही लगेगा भाई कि एक त्रिभुज में 3 गो शीर्ष होता है और त्रिभुज की बात कहिए दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पहले फिगर पार लेंगे आसानी समझने के लिए। इसको नाम देते हैं ए, इसको बी, इसको सी। कोई दिक्कत है? पहला जो निर्देशांक है आपको 2, 3 है, यहाँ पर कोई दिक्कत मेरे भाई। दूसरा है से 4 और तीसरा से यही ना है करना, और तो कुछ करना नहीं था। बस ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो बस सजा लेंगे x1, x2 और x3। बोलो मेरे भाई लोग, रुक जाइएगा, हम पूछते हैं। अमन जी आप पढ़ने आए हैं, आप हमको ही बताइए अमन, इसमें x1, x2 और x3 इसको देखिए, इसको देखिए तो फिर इसको देखिए, हमको बताइए x1 कितना है, बोलिए, तब हम जाने कि आप समझ रहे हैं। बोलिए फिगर देखो ना भाई, x1 कितना है 2। तो जरा और कस के बोलो, लेकिन तुमको समझ में भाई धीरे धीरे आ रहा है। वंदना है तुम्हारी बहन कि नहीं ले? तुम बता दोगे इस मैथ में x1, x2, x3 तीनों बताना है इस फिगर में। नहीं समझ में आ रहा है? कौन बोली? सोनम जी तुम बताओ। x1 में 2, हाँ जी, हाँ देखिए, देखो रूल क्या कहता है, गौर करिएगा, ध्यान देना है। जो पहले रहता है वो x रहता है और जो पीछे रहता है वो y रहता है। ये तो 9वां भी आप लोग पढ़े थे। तो इतना सुस्त रहिएगा तब बोर्ड ना निकलेगा, इतना सुस्त रहिएगा तब बोर्ड जानते हैं महंगा पड़ेगा, है कि नहीं। बॉडी को एकदम चुस्त दुस्त रखिए और जरा गर्मी को बर्दाश्त करिए। एसी कूलर कब तक ला, गर्मी देखो हम गर्मी में रहते हैं दिन भर। आइए यहीं पर ही बताइएगा, कोई लड़की राखी कुमारी पासवान, खड़ी हो जाओ, जल्दी जल्दी खड़ा होना। y1 कितना है 3, y2 कितना है और y3 कितना है 6। ओ बहुत अच्छी, समझ रही है लड़की, बैठ जाओ, समझ रही है, अच्छा लगा। अब तीनों तो हम लिख दिए हैं। हमारा तो कहता है त्रिभुज क्षेत्रफल, यानी चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला लिख देंगे हाफ इंटू x1 और 23, 31, 12 ऐसे लिख देंगे 23, 31, 12 इधर में लिख देंगे कोना में, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। y2 माइनस के 23 हो गया, फिर प्लस 31, y3 माइनस y1, फिर प्लस x3। बोलिए बस बैठ जाना है।
अब कुछ करना थोड़ा खाली बैठा देना है। हाफ के हाफ लिख दे। बोलो 101 में कितना है? 2 में कितना है? 5 माइनस कितना? सही है? x2 कितना है? 2 फिर प्लस लेंगे, सुधारिए। कान कमर जगह आगे आइएगा। क्या बोलेंगे? x3 कितना है? 6 और y1 कितना है? 2 में 5। बस सेवा समाप्त है। खाली कैलकुलेशन करिए, आंसर आएगा ही आएगा। हाँ, हमने पहले बोल दिया है कि माइनस आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि माइनस आ गया सर हम क्या करें, नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा प्लस में लिया जाता है। माइनस आ गया तो माइनस हट जाएगा। समझ गए? अपने आप छोड़ देना उसको। अब मान लीजिए कि माइनस 15 आया तो 15 लिखना है। मान लीजिए कि माइनस 120 आया तो 120 नहीं लिखना है, माइनस में नहीं लिखना, खाली 120 लिखना है। आइए बोले मेरे भाई लोग, 5 में से 2 गया और 3 दूनी के, ठीक है, प्लस है। 3 में 2 गया था -1 और 4 का पढ़ेंगे एक बात है, लेकिन माइनस में हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? अच्छा, 5 लड्डू में से 3 लड्डू खा जाइए, माइनस के 2 लड्डू नहीं और 6 दूनी के, लेकिन माइनस के चिन्ह याद कर दिए। क्या कोई दिक्कत हुआ किसी को? कौन तो बड़े कैसे हो लिखे? किसी को दिक्कत है? देखो, अरे 5 है, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 2 बचेगा और 6 का पढ़ेंगे 2 बार तो 6 दूनी के 12, लेकिन माइनस के साथ है तो माइनस लगाएंगे। बस पेपर ले लो भाई, पेपर देखिए, याद रखना है। अब कह रहा है थोड़ा चिन्ह को याद रखिएगा, जाति को ख्याल रखिएगा। माइनस है, माइनस है तो माइनस माइनस 12 लड्डू और 4 लड्डू 16 लड्डू, और 16 लड्डू में से 6 लड्डू खा जाइए, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, या हाफ गुना माइनस के 10 लड्डू, 2 बचे बराबर माइनस के 5 इकाई। अब हमारा तो नहीं बताओ बबुआ, क्या हम माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे? बार बार कहते आ रहे हैं कि हमेशा माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। अब लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 5 इकाई। कितना हो गया? 5 इकाई। क्या कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। तानी मनी जल्दी करो, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा बोल देना। कोई दिक्कत है क्या लड़के लोग? हाँ बोलिए। ए अमन जी, क्या दिक्कत है भैया?